बता दें, समलैंगिक विवाह की मांग करने वाली याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट से फैसला आने की संभावना है। और इससे पहले चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 10 दिन की सुनवाई के बाद 11 मई को मामले पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। बता दें कि भारत सरकार ने समलैंगिकों के बीच विवाह का विरोध किया है। केंद्र सरकार समलैंगिक विवाह को पश्चिमी विचार और शहरी सोच मानती है। सरकार का कहना है कि सेम सेक्स मैरिज की मांग शहरों में रहने वाले एलिट क्लास के लोगों की ही है। तो 5 जजों की बेंच ने 4 फैसले लिखे हैं। मामले में 4 फैसले सुनाए जाएंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू हो चुकी है। अब देखने वाली बात है कि क्या फैसला आता है। 5 जजों की बेंच ने 4 फैसले लिखे हैं और इस पूरे मामले को लेकर 4 फैसले सुनाए जाएंगे। हालांकि देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से इसका विरोध किया गया था। देखिए, मुझे लगता है कि कोर्ट हमें कुछ कोर्ट तो देगा शायद। अब वो किस हद तक जाएंगे, पूरा मैरिज इक्वलिटी देंगे या सिविल राइट्स देंगे, ये कहना बहुत मुश्किल है। पर मुझे बहुत ये लगता है कि अब कब तक राइट्स रोकोगे लोगों से। आखिर वो हमारे देश के सिटीजन्स तो हैं ही हैं और सबको इक्वल राइट्स मिलनी चाहिए। देखिए, मैं एक चीज़ मानता हूँ कि कोई भी बहुत बड़ा डिसीजन, अगर हम लोग हिस्ट्री देखें, कोई भी बहुत बड़ा चेंज, कोई भी रेवोल्यूशनरी चेंज एक झटके में आया नहीं है। बहुत सारी गवर्नमेंट्स इससे सहमत होते हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट्स इसको अपोज करते हैं। अगर अपोज करते हैं, हम लोग अपना लड़ाई जारी रखेंगे। कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो 1 साल बाद, 1 साल बाद नहीं तो 5 साल बाद ज़रूर जीत हमारी ही होगी। It's a very big day today and we are waiting in anticipation of the judgment of the Supreme Court. Thank you. Not before the judgment comes. Thank you so much. People who have been waiting so long. We have been waiting for so many years. And now we've been waiting since the judgment comes, but we have a few more minutes to wait, so we'll wait a couple of minutes more. Thank you all. तो मेरा मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर जो फैसला दे तो वो कम से कम इस बात को विचार करे कि हिंदुस्तान की मान्यताएं क्या हैं, हिंदुस्तान की सभ्यता और उसका कल्चर क्या है, और उसको सोच समझकर जो है इस पर कोई फैसला सुनाए। बल्कि इसको तो 2018 में जो अपराध की श्रेणी से निकाल दिया था, ये भी एक गलत कानून हुआ था। इसको अपराध की श्रेणी में ही रखना चाहिए। लड़का लड़के के साथ विवाह करे, लड़की लड़की के साथ विवाह करे या सेक्स करे, ये अननेचुरल है, नेचुरल नहीं है। कुदरत ने लड़के को अलग बनाया है, लड़की को अलग बनाया है। ये अननेचुरल को अननेचुरल करने की एक साजिश है और हमारे हिंदुस्तानी कल्चर को बिगाड़ने की कोशिश है। हिंदुस्तानी कल्चर नहीं है, ये यूरोपियन कल्चर है और यूरोप में हर उस चीज़ को मान्यता दे दी जाती है जो समाज के विरुद्ध हो या धर्म के खिलाफ हो। हर उस चीज, वो लोग एक आज़ाद ख्याल लोग हैं। लेकिन हिंदुस्तान की जो परंपराएं हैं, हिंदुस्तान का जो समाज है, वो समाज है जो इन चीज़ों को कभी मान्यता दे ही नहीं सकता। क्योंकि यहाँ आपस में बिरादरी की, समाज की, रिश्तेदारों की, पड़ोसियों की, सब जो एक शर्म आदमी के अंदर है, वो है आज भी। हिंदुस्तान का एक अलग मेंटेलिटी है, यहाँ के अलग कायदे कानून हैं और सुप्रीम कोर्ट को ये तो कानून बनाना इस तरीके का बहुत गलत होगा, क्योंकि कानून बनाने का काम भारत की जो इलेक्टेड पार्लियामेंट है उसका है। सुप्रीम कोर्ट को एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर के काम में इंटरफेरेंस नहीं करना चाहिए, ये मैं मानता हूँ।